हम कथा में कई बार कहते हैं कि मंदिर नहीं जा सकते तो मंदिर के बाहर खड़े होकर शिखर का दर्शनम करो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। तो शिखर के दर्शन का मतलब ये नहीं होता कि जहां से शिखर चालू हुआ बनना तो उसकी दीवारें देख रहे हो, उस पर भगवान बने हैं तो वो देख रहे हो, उस पर कुछ शेर बना है तो वो देख रहे हो, उस पर कोई देवता बने हैं तो वो देख रहे हो, उस पर तुम बना हुआ सब कुछ नजर आ रहा है, कलर भी देख रहे हो। शिखर का मतलब इसको नहीं कहते कि शिखर देखना। शिखर का मतलब होता है कि शिखर के ऊपर जो तांबे का पीतल का जो कलश चढ़ा होता है, उस कलश के ऊपर जो आखिरी बिंदु नजर आता है, उस बिंदु को देख लेना तो शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, वो बिंदु नजर आना चाहिए। अब लोग गलत क्या सोच लेते हैं कि गुरुजी ने बोला कि शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, तो मंदिर के ऊपर का शिखर देख लो। शिखर देखने से क्या होगा? शिखर के उस बिंदु तक हमें पहुंचना है। और जब शिखर के बिंदु तक हम पहुंचते हैं, शिखर के बिंदु का दर्शन अंतिम छोर तक कर लेते हैं, जो तांबे का कलश चढ़ा होता है, जो तांबे का पीतल का जो ऊपर कलश चढ़ा होता है, उस कलश का जो आखिरी बिंदु होता है, उस बिंदु को देखना है। क्योंकि वही बिंदु प्रत्येक मंदिर के शिखर पर, प्रत्येक, चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण का मंदिर हो, चाहे किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, चाहे किसी भी मंदिर में तुम चले जाओ, वो शिखर मिलेगा जरूर। बोलो सही है कि गलत है? वो तांबे का शिखर, तांबे का कलश प्रत्येक मंदिर में मिलता है कि नहीं मिलता? मंदिर के ऊपर लगा हुआ। मंदिर के शिखर की डिजाइन कैसी भी कर लो, कैसी भी डिजाइन बना लो, कैसा भी मंदिर बना लो और कितनी भी डिजाइन वाला बना लो, और आखिरी में वो तांबे का वो पीतल का कलश चढ़ेगा और उसका आखिरी छोर बिंदु, जैसा ये हस्त कमल है ऐसा ही श्रीफल की तरह होगा और आखिरी बिंदु उस पर जरूर होगा। उसका कारण केवल एक है कि किसी भी मंदिर को बनाओ, चाहे राम का बनाओ, चाहे गणेश का बनाओ, चाहे कार्तिक के स्वामी का बनाओ, चाहे देवी का बनाओ, प्रत्येक मंदिर पर शिखर के रूप में मेरा शंकर प्रत्येक मंदिर के ऊपर बैठा ही मिलता है। मंदिर किसी का भी हो, शिव हर मंदिर के ऊपर बैठे। उस बिंदु में मेरा शिव है। किसी भी धर्म का मंदिर बनाओ, उस मंदिर पर अगर शिखर है तो शिखर पर बिंदु नजर आता है, वह बिंदु ही मेरा शिव है। अभी 3 तारीख से जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में, सागर में शिव महापुराण की कथा होगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक होगी। उस कथा में आप श्रवण करेंगे कि एक बिंदु और बिंदु के साथ में ओम की उत्पत्ति, भगवान की जब आरती करी जाती है, शंकर के शिवलिंग का जब स्मरण करा जाता है, या बेलपत्री के वृक्ष को जब छुआ जाता है, या बेलपत्री के वृक्ष से जब अपनी कामना करी जाती है, तो ओम बिंदु का नाद क्यों किया जाता है, उसका स्मरण होगा। गले में जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, या जिस रुद्राक्ष का जल हम पीते हैं, जैसे शिव मंदिर में जाकर नंदी के कानों में कहकर नंदी के सींग के बीच में से शिव जी का दर्शन करते हैं, उसी तरह जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, या बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, डोलता रहता है, मन भटकता रहता है, तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के छिद्र में से रात्रि के समय पर उस छिद्र में से रुद्राक्ष के पूर्णिमा का चंद्र दिखाया जाता है, मात्र एकाग्र की चित्तता के लिए, उस बिंदु के लिए।
चित्त वृत्ति को स्थिर करना। जैसे बायती परिवार ने नवग्रह शिव महापुराण की कथा यहाँ करवाई और आप लोगों ने श्रवण करी और कुछ अपने जीवन में उतारा, उसी तरह केसरवाणी परिवार ओम शिव महापुराण की कथा करवाकर जनमानस का कल्याण करेगा। कई लोगों को नहीं मालूम कि ओम की उत्पत्ति कहां से हुई, क्यों हुई है, किस लिए हुई है। सारे मंत्रों में ओम का उच्चारण क्यों किया जाता है, चाहे वो किसी भी देवता का मंत्र क्यों ना हो। उस ओम की महत्वता क्या है। बड़े बड़े साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा ओम नाथ क्यों करते। तो एक बिंदु, और वो बिंदु कोई दूसरा नहीं है, ये नेत्र अपना काम करेंगे, मुख अपना काम करेगा, श्रवण शक्ति अपना काम करेगा, पांव अपना काम करेगा, हाथ अपना काम करेगा, पर इन सब 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय में इतनी मूलता नहीं है जितना मन की मूलता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मैं चलता। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मन 2 बार न डोला हो। मन के 2 भाग हर जगह पर हो जाते हैं। किसी ने पूछा मन के 2 भाग क्यों होते हैं, तो विद्येश्वर संहिता में कहा गया कि शंकर और पार्वती का एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधा पार्वती। जब शंकर और पार्वती का स्वरूप आधा आधा है तो मनुष्य का जो स्वरूप है, मनुष्य का जो शरीर है वो भी आधा आधा है। राइट हैंड पुरुष का है तो लेफ्ट हैंड माताओं का है। कभी विचार करा आप लोगों ने कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था? बोलो सही है कि गलत है, बोलते जाओ जरा। उठाया था भगवान कृष्ण ने? जम के बोलिए। ठीक है। अब आपने केवल पुराण में पढ़ा है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। अगर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते तो सीधे हाथ पर उठाते, फिर उन्होंने उल्टे हाथ पर पर्वत क्यों उठाया था? भगवान कृष्ण को भी मालूम है कि सीधा अंग मेरा है और उल्टा अंग राधा का है, फिर पर्वत कृष्ण ने कैसे उठा लिया? पुरुष को लगता है कि घर में चला रहा हूं, परिवार में चला रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये राधा को पहचान जाना जो घर में रहकर पूरे घर का संचालन कर रही है। अगर मेरे कृष्ण को पर्वत उठाना था तो सीधे हाथ पर उठाते, पर सीधा हाथ तो उन्होंने कमर पर बांध कर रखा था। पर्वत उठाने वाला कोई दूसरा नहीं था, ये उल्टा हाथ ऊपर गया और पूरे गोवर्धन पर्वत के जितने फोटो तुम्हारे पास में हो, जितने फेसबुक पर हो, जितने यूट्यूब पर हो, जितने गूगल पर हो, सारे छान मारना। किसी भी गिरिराज पर्वत को उठाते हुए फोटो में राधा जी कहीं नजर नहीं आएगी, किसी जगह पर नहीं दिखेगी। तो कईयों ने पूछा राधा कहां गई? तो भगवान कृष्ण कहते हैं पर्वत वही तो उठाकर खड़ी है, मैं तो कमर पर हाथ रखा, मेरे भीतर समाई है वो राधा, इसलिए पर्वत वो उठाकर रखी है, मैं तो केवल कमर पर हाथ रखकर खड़ा हूं। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गुपियन को साथ, राधा सुना है? राधा जू की कृपा से गोवर्धन लियो है हाथ। यहां कोई दूसरा नहीं उठा रहा है। जितने पुरुष हैं इस भ्रम में मत जीना रे भाई। एक एक भजन की लाइन आप लोग गाते रहे, शाम के बिना मैं आधा, ऐसा कुछ है।
राधे 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 राधे। आधा मेरे भगवान कृष्ण पर्वत को भी उठा रहे हैं तो उल्टे हाथ से उठा। आप इस भ्रम में मत रहना कि घर आप चला रहे हैं, परिवार आप चला रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। माना आप दुकान जाते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, ये सारी भगवान कृष्ण ने अपने कमर पर हाथ रखकर बता दिया कि काम के मामले में कमर कस कर रखी है मैंने, इसलिए कमर पर हाथ रखा है। पर उठाने वाली, संभालने वाली, संभाल कर रखने वाली, 7 दिन तक इस पर्वत को अगर संभाल कर रखने वाली है तो कोई दूसरी नहीं, मेरी अर्धांगिनी, मेरे आदि स्वरूप की मालिक राधा रानी है। इसलिए पर्वत को इस छोटी सी उंगली पर उठाया भगवान कृष्ण। कई लोग भगवान कृष्ण, तो लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया था, पर ध्यान तो दो रे भाई। बहुत भ्रम में जी रहे हैं हम। फिर किसी ने कहा लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। लोगों ने बहुत कहा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, अगर हनुमान जी संजीवनी नहीं लाते तो लक्ष्मण मर जाते, प्राण छूट जाते। अगर हनुमान जी संजीवनी लाते होते भाई तो भरत जी ने बाण छोड़ा था जब हनुमान जी महाराज के पांव में लगा था और हनुमान जी अयोध्या में गिर गए थे। सुनी कि नहीं सुनी कथा? लेकर जा रहे थे और भरत जी को मालूम पड़ा तो भरत को तो लगा कोई असुर है, उन्होंने बाण छोड़ दिया, बाण छोड़ा, हनुमान नीचे गिर गए। अगर हनुमान जी संजीवनी बूटी ले जा रहे थे तो हनुमान नीचे गिरे, वो पर्वत क्यों नहीं गिरा? तुम सामान लेकर जा रहे हो, डब्बा लेकर जा रहे हो, तुम नीचे गिरोगे तो डब्बा गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अरे बोलो तो जम के, गिरेगा ना। तो हनुमान जी जब बाण लगते से जमीन पर गिरे, अयोध्या में गिरे, भरत जी के सामने गिरे, तो वो पर्वत जो हनुमान लेकर जा रहे थे वो जमीन पर क्यों नहीं गिरा? जब हनुमान जी उठे, होश आया, तब हनुमान को लगा मैं सोच रहा था कि लक्ष्मण को मैं जीवित कर सकता हूं, पर पर्वत मैंने नहीं उठाया था, पर्वत उठाने वाला तो राम था और जिलाने वाला भी राम ही होगा। मैं तो निमित्त हूं, मात्र निमित्त। शिव महापुराण की कथा जजमान करा रहे हैं, शंकर करा रहे हैं, शंकर सुन रहे हैं, शंकर बाच रहे हैं। आप और हम तो केवल निमित्त हैं। शिव जी को बाहेती परिवार द्वारा कराना थी, इनको निमित्त बना लिया। आपको भाग्यनगर में सुनना थी, इसलिए सियोर वाले महाराज को निमित्त बना लिया और आपने कथा सुनी। ये निमित्त था, मात्र निमित्त था। एक पत्र में संपूर्ण हैदराबाद वासियों की तरफ से बाहेती परिवार को धन्यवाद देने का पत्र भी आया, देखिए। उमेश कुमार, श्री राम भाग्यनगर सनातन सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से
श्री नवग्रह शिव महापुराण कथा का आयोजन भाग्यनगर में, भाग्यनगर के निवासियों को जिस बाहेती परिवार ने लाभान्वित करा है, उनको हजारों हजार बधाइयां दी गई। ये बधाई, इसमें उमेश कुमार जी अध्यक्ष का भी वर्णन लिखा है, ये केवल बधाइयां नहीं है, ये शिव द्वारा जो निमित्त बनाया गया है, शंकर के द्वारा जो आपको बाहेती परिवार को मार्गदर्शन कर कर कहा कि शिव पुराण की कथा करवा और भाग्यनगर के लोग इसको श्रवण कर भाग्यशाली बन जाएं, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। प्रसन्नता, एक बिंदु पर सब कुछ है, मन परमात्मा तक लेकर जाने का प्रयास करिए। शिव पार्वती आधे आधे हैं, आधा पुरुष आधा स्त्री। अगर शंकर और पार्वती आधे आधे हैं तो मनुष्य जो पृथ्वी पर जन्म लेता है वो भी आधा है, आधा पुरुष आधा स्त्री। और मन, जैसे ये मनुष्य का शरीर दो भाग में बटा है तो मन भी दो भाग में बटा है। जब भी कोई काम करोगे तो मन के दो टुकड़े हो जाएंगे अपने आप उसी समय। कथा में आ रहे थे, आते आते अलमारी खोली, साड़ी निकाली तो दो मन हो गए, पीली पहनूं कि लाल पहनूं, हरी पहनूं कि गुलाबी पहनूं। तुरंत मन के दो हिस्से हो जाते हैं बस कपड़े निकालते समय। घर से निकल रहे थे, ऑटो में बैठ रहे थे तो भी दो मन हो गए, ये वाले में बैठूं कि पीछे एक और आ रहा है उसमें बैठूं, फिर दो मन। भोजन करने बैठे तो दो मन हो गए, रोटी का टुकड़ा टूटा, पहले दाल में डालूं कि सब्जी में डालूं, फिर दो मन हो गए। विवाह शादी करने का समय आया तो दो मन हो गए, दो बायोडाटा पड़े हुए हैं, दोनों लड़की अच्छी है, दोनों पढ़ी लिखी है, दोनों विद्वान है, दोनों का परिवार अच्छा है, इससे करूं कि उससे करूं, फिर दो मन। लड़का देखा दो मन हो गए, लड़का अच्छा है, जॉब वाला है, सर्विस वाला है, परिवार अच्छा है, इससे करूं या उससे करूं। जब विशेष परिस्थिति में दो मन होते हैं तब निर्णय भगवान पर छोड़ देना चाहिए। विवाह का निर्णय, दो संबंध आए, एक जैसे आए, अच्छे आए, परिवार अच्छा, लड़कियां अच्छी, दोनों की तरफ से यहाँ हैं, तो फिर निर्णय शंकर जी के पास जाकर बैठ जाओ और शिव जी से कह दो कि मैं अब निर्णय क्या लूं, आपकी मर्जी से ये दोनों बच्चियां श्रेष्ठ है, जहां आप कह दोगे मैं वहां कर लूंगी, यहां से जाऊंगी। मन ऐसा कर देना कि किसका हाँ बोलना है, और जिसको हाँ बोलूंगी फिर आपको संभाल लेना है, वो कैसी भी हो। निर्णय भगवान पर छोड़ दो। जब व्यक्ति का निर्णय चलता है तब तक भगवान कभी साथ नहीं देता, जब भगवान का निर्णय चालू होता है तब भगवान साथ देता है। कई लोगों ने कहा पांडव हार रहे थे और भगवान कृष्ण देख रहे थे। अरे भगवान कृष्ण तो जुए के समय पर चौसर खेलते समय पांडवों के साथ जा रहे थे, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कह दिया था हम जुआ खेलेंगे, हम चौसर खेलेंगे और भगवान हमको देखेंगे, अच्छा लगेगा। भगवान कृष्ण को रोक दे अर्जुन। अर्जुन ने जाकर भगवान कृष्ण से कहा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अंदर मत जाना, आप बाहर बैठना। हस्तिनापुर के दरवाजे पर सोफा लगा था, पलंग लगा था, कुर्सी लगी थी, उस पर भगवान को सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान कहते हैं फिर मैं कब आऊंगा? अर्जुन ने कहा जब तक हम बुलाए नहीं तब तक आप अंदर आना मत। भगवान इंतजार करते रहे। जब दुर्योधन हारने लगा, हारते हारते दुर्योधन ने कह दिया अब मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, तब भगवान सिंहासन से खड़े हो गए कि अब युधिष्ठिर कहेगा कि मेरी जगह पर द्वारिका का नाथ खेलेगा।
तब युधिष्ठिर खड़े हो, भगवान कृष्ण खड़े होकर सोचते हैं कि अब युधिष्ठिर कहेगा कि मेरी जगह पर द्वारिका का नाथ खेलेगा, अब मुझे खेलने जाना पड़ेगा। और भगवान कदम आगे बढ़ाने लगे, पर युधिष्ठिर के मुख से नहीं निकला कि कृष्ण खेलेगा। अंत में युधिष्ठिर हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, आखिरी तक भी भगवान नहीं गए। तब अंत में द्रौपदी ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा कि मेरा चीर खिंचा रहा है, सब देख रहे हैं, कोई तो मेरा साथ दो। तब भगवान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा द्रौपदी। संसार वाले घर तक साथ देंगे, शमशान तक भी साथ देंगे, पर अंतिम समय में तो वही साथ देने वाला है। वेंटिलेटर पर पड़े होगे, ऑक्सीजन मुंह पर लगा होगा, डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, घर के लोग आईसीयू के बाहर खड़े होंगे, कोई अंदर नहीं जा सकता, केवल तुम होगे, वेंटिलेटर होगा, पलंग होगा, बिस्तर होगा, डॉक्टर अपना काम करता रहेगा, तुम अकेले पड़े रहोगे, तब कोई साथ नहीं देगा। पैसा लगाने वाले पैसा लगाएंगे, सेवा करने वाले सेवा करेंगे, डॉक्टर सिस्टर दवाई देंगे, पर शरीर के साथ में कोई नहीं होगा। तब उस समय पर एक साथ देगा जिस शंकर की तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो मंत्र और वो पुराण तुम्हारे पलंग पर बैठी मिले। उस समय पर वो मंत्र तुम्हें याद रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम जब अंतिम समय में पड़े होंगे, हो सकता है शरीर में सुध ना रहे, शरीर में याद ना रहे, फिर मंत्र कौन जपेगा? शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है कि तुम्हारे होश रहते हुए मंत्र तुम जपते हो, और जैसे बेहोशी में आते हो तुम्हें शंकर जी याद कर कर मंत्र जपता है, फिर वो आता है, तुम्हें जपने की जरूरत नहीं है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी क्यों पहुंचे? श्री जी बाबा को गोवर्धन नाथ जी को लेकर जा रहे थे, तो नाथद्वारा में क्यों गए? दुनिया की किसी दूसरी जगह पर चले जाते, पर नाथद्वारा में जाने का कारण केवल ऐसा था कि एक बूढ़ी माता भगवान कृष्ण की सेवा करती थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी, सेवा करते 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 बूढ़ी हो गई, शरीर चलना बंद हो गया, शरीर से सेवा बंद हो गई, कोई नहीं था उसका। तब भगवान यमुना मैया ने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे नाथद्वारा जाना पड़ेगा, वहां एक बूढ़ी माँ रहती है, वो मेरी सेवा करती थी, अब बूढ़ी हो गई, उसके परिवार में कोई नहीं है, अभी तक उसने सेवा करी है, अब मेरा फर्ज है कि मैं उसकी सेवा करूंगा, इसलिए मैं नाथद्वारा में जाकर रहूंगा। मेरा ठाकुर नाथद्वारा जाकर रहेंगे। आप शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने अगर रोज जा रहे हो, बेलपत्री चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो, भगवान का गुणगान करने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो, तो चिंता मत करना, जब ये शरीर बेकार हो जाएगा, वो नहीं जा पाएगा, उस समय पर मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, उस समय पर पहुंचेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी नामे कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पतंग, ओ भोले मैं तेरी पतंग। फिर दूसरा कोई नहीं आया, उस समय पर शिव आए। तुम उसके दरवाजे जाना मत छोड़ो। कई लोग मिलेंगे आपको, भड़काएंगे, तुम मंदिर जाना चालू करोगे शंकर जी की, तो फिर कोई नया आ जाएगा और कहेगा काहे को चक्कर में पड़े हो शिव जी के, हमारे पास आओ, हम ऐसी विद्या बताएंगे, हम ऐसा काम कर जाएंगे कि तुम्हारा 2 मिनट में काम हो जाएगा। शंकर भगवान के पास में न तंत्र न मंत्र न कोई विद्या है, शिव जी के पास में तो केवल एक काम है शिव महापुराण का, इस मन को शिव के बिंदु से जोड़ना है। 2 मन हो जाते हैं, एक मन कहीं जा रहा है, एक मन कहीं जा रहा है, स्थिर नहीं रह पाता।
इस मन की स्थिरता करने के लिए शंकर का द्वार जाना जरूरी है। जो वहां से मिलेगा वो जीवन का सुख देने वाला मिलेगा। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सुरेखा चंद्रशेखर कोटुरवार है। मैं नांदेड़ जिला धर्माबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। नांदेड़ जिला धर्माबाद से आई हूँ। मैं शिव जी का वर्णन क्या करूं गुरुदेव, मुझ पे बहुत कृपा करी है शिव जी ने। मेरे बगल में एक गठान हो गई थी और पेट में भी एक गठान हो गई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा, जांच के लिए भी जा रही थी, पर मैंने ऑपरेशन ना कराकर फुलेरा दूज का उपाय जो बताया था उसको करना प्रारंभ करा और शिव जी पर विश्वास रखकर करा। तो बाबा की कृपा से मेरी बगल की जो गठान थी वो भी और पेट के अंदर की जो गठान थी वो भी दोनों गल चुकी हैं और मैंने उसकी जांच करा ली है। हर हर महादेव। दीदी, मेरी बेटी को माइग्रेन की तकलीफ थी। बेटी आई आपकी? आप ही को थी? हर हर महादेव। अब कैसे हैं बाबू? ठीक है। मेरी बेटी को माइग्रेन की तकलीफ थी, बहुत तकलीफ में थी। पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से 5 महीने से गोली बंद है मेरी बेटी की माइग्रेन की और वो ठीक है। ये शिव की कृपा है। बैठो बाबू। हर हर महादेव। शिव कृपा इसको कर। एक विश्वास के साथ एक पत्र और है। पत्र तो बहुत सारे हैं और बहुत सुंदर सुंदर लिखे हैं आप लोग। सुदेश विजय लक्ष्मी चौहान, सिकंदराबाद, राम गोपाल पेट। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। कुबेरेश्वर धाम बाबा का चमत्कार क्या बताऊं आपको। यह धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है। कुबेरेश्वर धाम जैसा मध्य प्रदेश राष्ट्र का नाम है वैसा ही 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में कुबेरेश्वर धाम है। मध्य प्रदेश सीहोर में मैं अपने सहेलियों के साथ रुद्राक्ष महोत्सव शिवरात्रि को आई थी। बाबा ने यह चमत्कार कर दिया। मैंने 2 बाबा पशुपति व्रत भी किए। सीहोर के आने के बाद 8 दिन के अंदर मुझे मेरा घर प्राप्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई। बाबा कृपा करे, विराजिए। हर हर महादेव। शिव भक्ति होती ही ऐसी है। शंकर का अनुमोदन। एक पत्र और अच्छा है, सुनिए। मेरा नाम प्रकाश जी माली है। राजस्थान के जिला नागौर कुंचेरा से मैं आया हूं। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा बताना चाहता हूं। मेरे दोनों गुर्दों में 5-5 mm की 5-5 mm की पथरी थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, ऑपरेशन नहीं कराया। दिखाने के बाद मेरे दिल ने कहा कि शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का गुरुजी बताते हैं, एक बार प्रयोग करने में क्या जाता है। मैंने बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। बाबा ने कब
बाबा से विनती करी कि मैं आपकी बेलपत्र खा रहा हूं, इसको औषधि कर देना, पत्थरी को पानी कर देना। फिर शिवजी से कहा कि हे बाबा, मेरे गुर्दों में पथरी है, मैं आपसे औषधि के रूप में बेलपत्री लेने आया हूं। और बेलपत्री खाकर मैं दोबारा जांच कराने डॉक्टर के पास गया। जांच में पथरी का पता ही नहीं था कि पथरी कहां चली गई थी। ये शिव कृपा। बैठो भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ढेर पत्र हैं, और जितने भी पत्र हैं सब पत्र में आपके भाव लिखे हुए हैं, आपके हृदय के भाव हैं। चित्त से, वृत्ति से, मन से एकाग्र एक बिंदु के साथ अगर हमने महादेव की आराधना करी, क्यों ना सुनेगा, क्यों ना सुनेगा। कान कथा तक तो पहुंच जाते हैं, पर ये मन को पहुंचाना जरूरी है। गुरुजी ने कहा है, व्यासपीठ से वर्णन हुआ है, ना तो हम किसी सोफे पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर कुछ नहीं बताते। आप पूछोगे भी हमसे कि हमारे को ये समस्या है, तो हम समस्या का हल भी नहीं बताते, क्योंकि ना तो हमको कोई विद्या आती है, ना हम तुम्हारा जन्म जानते हैं, ना हम तुम्हारी मृत्यु जानते हैं। कहाँ से आए हो हम तो ये भी नहीं जानते, पत्र में लिखते हो तो मालूम पड़ता है कि वहां से आए। हम ना आपका भविष्य लिख सकते हैं, ना हम आपका भविष्य बना सकते हैं। हम तो ये शिव महापुराण की कथा गाते हैं, एक कथाकार हैं, कथा करते हैं। आपको इस कथा के माध्यम से शंकर के कुछ भाव वर्णन कर देते हैं, और आप दिल से अगर शिव से जुड़ जाते हो तो कहते हैं जिसको दिल दे बैठते हो ना, वो दिल जिसको दिया है ना, वो आपको दुखी नहीं देख सकता, उसी तरह शिव भी आपको दुखी नहीं देख सकता। जिसको दिल दिया होता है और आपका बैलेंस खत्म हो जाता है तो फोन लगाकर बोल देते हो मेरा बैलेंस नहीं है, मैं मैसेज नहीं कर पाऊंगी। तो क्या अब भी डलवाओ? तो काहे को देरी करे? और बैलेंस डल जाता है, उसने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो वो गाड़ी दिला देता है। वो कहे मेरे पास ये कलर का सूट नहीं, तो वो सूट दिला देता है। दिल लगाया तो संसार के व्यक्ति ने तुम्हारा बैलेंस डलवा दिया। अगर दिल एक बार महादेव से लगा लोगे तो वो भी तो बैलेंस डलवा सकता है। उस देव अधिदेव महादेव से अगर चित्त लगा है, मन लगा है, ये चित्त उस देव अधिदेव महादेव से लगा है, तो वो भी तो कुछ करेगा जरूर। ना हम विद्या जानते, ना हम मंत्र जानते, ना हम साधना जानते, ना हमारे पास बेल है, ना हमारे पास बबूती है, ना हमारे पास में कुछ है कि हम आपकी ज्योतिषी कर लें, पत्रिका देख लें, या कोई मुद्रा या कोई नग बता दें, तो ये भी। और तुम सोचो किसी और वाले महाराज इतनी नक की अंगूठी पहन के बैठते हैं, तो ये तो जजमान लोग पहनाते जाते हैं तो पहनते जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत? इतना जरूर जानते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। इसलिए छाती ठोक कर कहते हैं कि किसी के कहने पर भटक मत जाना, भ्रम में मत पड़ जाना, शंकर का दरवाजा मत छोड़ना जब तक वो तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना ना खोल दे। मत छोड़ो, उसकी चौखट पकड़ के रखो। रस्सी का सिरा तुम्हारे हाथ में है तो कुएं की बाल्टी का पानी तुम्हारे पास जरूर आएगा। गहराई जरूर है, रस्सी का सिरा पकड़कर रखना, रस्सी को मत छोड़ देना, नहीं तो पानी के अंदर चली जाएगी, फिर किसी काम का नहीं। कई लोग आएंगे, भटकाएंगे, भ्रम में ढालेंगे, क्यों चक्कर में पड़े हो, हमारे साथ ना चलो, माँ ऐसा होता है, माँ ये चमत्कार होता है, माँ वो चमत्कार होता है। दुनिया के लोग भटकाएंगे, भरमाएंगे, और शिव नहीं छोड़ना है, तेरा द्वार नहीं छोड़ना है। उसको पकड़ लिया तो अब नहीं छोड़ना, अब उसका शरणागति मूल हो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम राम मत भजो, तुम कृष्ण मत भजो। मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा विष्णु, मेरा ब्रह्मा सब एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों
इनमें कोई भेद नहीं है। मेरा भगवान विष्णु भी अलग नहीं, मेरे ब्रह्मा भी अलग नहीं, मेरे राम और मेरे कृष्ण अलग नहीं, ये तीनों एक मानना, इन तीनों में कोई भेद नहीं। अगर तीनों में भेद होता तो राम जी के जन्म के समय पर सबसे पहले दर्शन करने कौन गए थे? बोलो जम के। भगवान शिव। भगवान कृष्ण के जन्म के समय पर सबसे पहले कौन गए थे? भगवान शिव। अगर भेद होता तो शंकर भगवान केला छोड़कर अयोध्या नहीं जाते, ना मथुरा जाते, ना वृंदावन जाते। पर मेरे भगवान के मन में भेद नहीं है। वो तो दुनिया की दृष्टि में भेद हो गया कि हम नारायण वाले हैं, हम कृष्ण वाले हैं, हम देवी वाले हैं, हम दत्त वाले हैं, हम राम जी के हैं तो हम शंकर जी के हैं। पर मेरे शिव जी के मन में भेद नहीं हुआ। तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो शंकर से भेद करता है उसको कभी राम नहीं मिल सकता है। याद रखिए, रामचरितमानस में लिखा है तुलसी बाबा ने, शिव से भेद करने वाले को राम कभी नहीं। भेद ना करिए, मन से जुड़िए। आप उसके द्वार, आप उसके मंदिर, आप उसकी चौखट पर, आप उसके दरवाजे पर जाते रहो। माता पार्वती भी, मां गोरा भी शिव के मंदिर तक जाती रही। और मां गौरा भी शिव के मंदिर तक जाती रही तो उनको भी शिव मिले, शंकर मिले।